आज हम चलने वाले हैं समुद्र के बीचों बीच, उस जगह जहां से निकलता है दुनिया का सबसे कीमती तरल, क्रूड ऑयल। वही काला सोना जिससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, प्लास्टिक बनता है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो तेल करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, वो आखिर समुद्र के नीचे से निकलकर आपके घर तक पहुंचता कैसे है? आज की इस वीडियो में हम यही पूरी जर्नी समझेंगे, ऑफशोर प्लेटफॉर्म से लेकर टैंकर जहाज तक। अब सबसे पहले समझते हैं कि ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म होता क्या है। ये एक ऐसा विशाल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होता है जो समुद्र के ऊपर बनाया जाता है ताकि समुद्र की गहराई के नीचे छिपे तेल और गैस के भंडार तक पहुंचा जा सके। जमीन पर तेल मिल जाए तो काम आसान होता है, लेकिन जब तेल सी बेड के नीचे होता है तब इंसान को समंदर के बीच जाकर एक पूरा मिनी सिटी बनानी पड़ती है। और यही वजह है कि ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स को इंजीनियरिंग का अजूबा कहा जाता है। कुछ प्लेटफॉर्म सी बेड में फिक्स होते हैं, कुछ पानी पर तैरते हुए भी एक ही जगह टिके रहते हैं और कुछ एफपीएसओ जैसे फ्लोटिंग सिस्टम्स प्रोडक्शन, स्टोरेज और लोडिंग का पूरा काम खुद ही कर लेते हैं। अब सवाल आता है, इतनी दूर समंदर के बीच प्लेटफॉर्म क्यों बनाते हैं? क्योंकि दुनिया के कई ऑयल रिजर्व्स जमीन के नीचे नहीं बल्कि समुद्र की गहराई में छिपे होते हैं। इन रिजर्व्स तक पहुंचने के लिए पहले सर्वे किया जाता है, साइज्मिक डेटा लिया जाता है और फिर तय किया जाता है कि कहां ड्रिलिंग करनी है। यानी तेल निकालना सिर्फ खुदाई नहीं है, ये पहले से की गई प्लानिंग, साइंस, डेटा और रिस्क मैनेजमेंट का मिला जुला खेल है। अब आते हैं असली काम पर, ड्रिलिंग शुरू होती है एक पावरफुल रोटेटिंग मशीन से जो ड्रिल बिट को नीचे की ओर घुमाती है। ये ड्रिल बिट इतना मजबूत होता है कि हार्ड रॉक लेयर्स को भी काट सकता है। जैसे जैसे ड्रिल नीचे जाती है वैसे वैसे सी वाटर, सी बेड रॉक्स और अंडरग्राउंड लेयर्स पार करनी पड़ती हैं। इस पूरे प्रोसेस में ड्रिलिंग मड का इस्तेमाल होता है जो रॉक कटिंग्स को बाहर लाता है, बिट को ठंडा रखता है और प्रेशर को बैलेंस करता है। अगर ये प्रेशर कंट्रोल न किया जाए तो ड्रिलिंग बहुत डेंजरस हो सकती है। इसीलिए प्लेटफॉर्म पर सबसे जरूरी सेफ्टी सिस्टम्स में से एक होता है ब्लो आउट प्रिवेंटर। ये एक ह्यूज सेफ्टी वाल्व सिस्टम है जो इमरजेंसी में वेल को बंद कर सकता है। जब अंडरग्राउंड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो तेल और गैस अचानक अनकंट्रोल्ड तरीके से ऊपर आने लगते हैं। इसी स्थिति को ब्लो आउट कहा जाता है। और अगर ब्लो आउट को समय पर नहीं रोका गया तो आग, विस्फोट और भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए ऑफशोर ड्रिलिंग में सेफ्टी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि सबसे पहली जरूरत है। ड्रिलिंग के बाद जब वेल रिजर्वॉयर तक पहुंच जाता है तब एक्सट्रैक्शन शुरू होता है। कई बार अंडरग्राउंड प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है कि तेल खुद ऊपर आने लगता है। इसे नेचुरल फ्लो कहा जाता है। लेकिन हर कुएं में ऐसा नहीं होता। कई जगह आर्टिफिशियल लिफ्ट सिस्टम्स, सबमर्सिबल पंप्स या गैस इंजेक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि तेल को ऊपर लाया जा सके। यानी जो बाहर से सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिखता है उसके अंदर असल में एक पूरा प्रेशर बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम काम कर रहा होता है। लेकिन ऊपर आने वाला फ्लूइड सिर्फ तेल नहीं होता, उसमें पानी, गैस, सैंड और कई इम्प्योरिटीज भी होती हैं। इसलिए प्लेटफॉर्म पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन होती है, 3 फेज सेपरेटर। ये मशीन तेल, पानी और गैस को अलग करती है। नीचे पानी बैठ जाता है, बीच में क्रूड ऑयल रहता है और ऊपर गैस अलग हो जाती है। गैस को कई बार यूज किया जाता है, कई बार ट्रीटमेंट के बाद भेजा जाता है और कुछ मामलों में सेफ तरीके से फ्लेयर किया जाता है। पानी को ट्रीटमेंट के बाद समुद्र में छोड़ा जाता है या वापस अंडरग्राउंड भेजा जाता है और क्रूड ऑयल आगे बढ़ता है स्टोरेज के लिए। अब अगर प्लेटफॉर्म पर तुरंत ऑयल एक्सपोर्ट न हो सके तो उसे स्टोर करना पड़ता है। यहां काम आता है एफपीएसओ, फ्लोटिंग प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग वेसल। ये एक फ्लोटिंग फैक्ट्री की तरह काम करता है। इसमें बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट मॉनिटर होता रहता है और कंट्रोल रूम से सब कुछ मैनेज किया जाता है। तेल अगर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए तो वो गाढ़ा हो सकता है, इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल भी बहुत जरूरी होता है। एफपीएसओ पर लोडिंग और स्टोरेज दोनों एक साथ होते हैं और यही इसे ऑफशोर ऑयल सिस्टम का बेहद अहम हिस्सा बनाता है। अब अगला स्टेप आता है लोडिंग टैंकर। जब एफपीएसओ या प्लेटफॉर्म के टैंक्स भर जाते हैं तब एक बड़ा टैंकर शिप पास लाया जाता है। ये कोई सामान्य जहाज नहीं होता बल्कि एक विशाल क्रूड कैरियर होता है जो हजारों टन ऑयल ले जा सकता है। पहले टैंकर को सही पोजीशन पर लाया जाता है, फिर मूरिंग लाइन से उसे स्थिर किया जाता है ताकि सी वेव्स उसे हिला ना सके। इसके बाद एक फ्लेक्सिबल कार्गो होस जोड़ दी जाती है और फिर शुरू होता है ऑयल ट्रांसफर। यही वो मोमेंट होता है जब सी के बीच जमा हुआ क्रूड ऑयल एक मूविंग स्टोरेज सिस्टम से दूसरे मूविंग स्टोरेज सिस्टम में पहुंचता है।
इस लोडिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। रात दिन कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर्स प्रेशर, फ्लो रेट, टैंक लेवल, टेम्परेचर और कम्युनिकेशन सब कुछ मॉनिटर करते रहते हैं। एक बैरल कम या ज्यादा होना भी कमर्शियल और सेफ्टी दोनों हिसाब से बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हर स्टेप डॉक्यूमेंटेड होता है और हर रीडिंग चेक की जाती है। अब सोचिए, इस पूरी जर्नी में कितने लोग शामिल होते हैं। इंजीनियर्स, ड्रिल ऑपरेटर्स, सेफ्टी टीम्स, मरीन पायलट्स, कंट्रोल रूम स्टाफ, मेंटेनेंस वर्कर्स, कार्गो हैंडलर्स और सुपरिटेंडेंट्स। सैकड़ों लोग एक साथ काम करते हैं। कई बार ये लोग हफ्तों या महीनों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं। समंदर के बीच, तेज हवा, ऊंची लहरें, खतरनाक मशीनरी और 24 घंटे की जिम्मेदारी, ये सब उनकी डेली लाइफ का हिस्सा होता है। और फिर भी वे ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि पूरी दुनिया की एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री इसी पर टिकी हुई है। यही है ऑफशोर क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन की असली कहानी। दूर से देखने पर यह सिर्फ एक प्लेटफॉर्म और एक शिप लगता है, लेकिन अंदर से यह साइंस, रिस्क और इंजीनियरिंग का बेहतरीन मिश्रण है। समुद्र की गहराई से निकला यही काला सोना बाद में रिफाइनरी में जाकर पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, प्लास्टिक और कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बदलता है। यानी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत रिस्की और बहुत फैसिनेटिंग दुनिया काम कर रही होती है। तो अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर जाएं, तो एक पल के लिए उस सफर के बारे में जरूर सोचिए। समुद्र की गहराई से, प्लेटफॉर्म से, टैंकर तक, रिफाइनरी तक और फिर आपके घर तक। अगर आपको ऐसी रेयर, अमेजिंग और नॉलेज से भरी वीडियोस पसंद है, तो अभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको ऐसी दुनिया दिखाते हैं जो आम लोगों की नजरों से बहुत दूर होती है।